नेक्स्ट हमारा इसी में जो सेकंड टाइप आता है वो केस आता है जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन हो और उसका d इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, सेकंड केस हमारा है d इक्वल टू ज़ीरो का। d डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रूट्स आर इक्वल। अब बात करते हैं कि रूट्स आर इक्वल। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने। क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। सबसे पहला चीज़ क्या किया हमने, इसका d निकाला। d निकाला भाई, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 यानी d ज़ीरो आ गया। तो हमें ये पता लग गया कि ये जो इनइक्वलिटी होगी वो एक्स एक्सिस को या तो टच, मतलब एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगी, मतलब या तो इस तरीके से टच करेगी या तो नीचे की तरफ होगी और टच करेगी। अब कौन डिसाइड करेगा कि ये सही है कि ये, तो वो डिसाइड करेगा ये एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बालक, यहाँ पे ए ग्रेटर देन ज़ीरो है। और ए ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, ना कि डाउनवर्ड ओपन। तो हमारा कौन सा सही है, ये वाला सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा सही डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब देखो इस केस में हमें कौन सा इलाका चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हर केस में अगर a ग्रेटर देन ज़ीरो है तो x की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही है कि नहीं है। x एक्सिस के नीचे कहीं पे भी ग्राफ गया है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर इसको x एक्सिस बोल दूं मैं, ये x एक्सिस हो गया हमारा, तो ग्राफ कहीं पे भी x एक्सिस के नीचे है, मतलब निगेटिव तो कहीं है ही नहीं। ग्राफ जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। बट एक पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट जो रूट होगा, ये वो पॉइंट होगा जहां पे ग्राफ पॉजिटिव नहीं ज़ीरो होगा। जहां पे ग्राफ ज़ीरो होगा, तो अब अगर इस इक्वेशन में देखेंगे कि हमें ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ग्रेटर देन ज़ीरो तो अगर मान लो ये रूट अल्फ़ा है, तो ग्रेटर देन ज़ीरो तो अल्फ़ा के पहले पहले कहीं चले जाओ और अल्फ़ा के बाद बाद कहीं चले जाओ, तो ग्रेटर देन ज़ीरो तो हर जगह ही है। लेकिन अल्फ़ा पे क्या है, तो बोलेंगे अल्फ़ा पे जो वैल्यू है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, पूरा ग्राफ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा यूनियन अल्फ़ा से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इसका मतलब बोलोगे कि सर माइनस इन्फिनिटी को तो ओपन रख लो, तो लो रख लिया माइनस इन्फिनिटी, अल्फ़ा इंक्लूड करना है क्या, तो बोलेंगे इक्वल टू जीरो तो चाहिए। अभी हमने क्या लिखा है, अभी माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा और अल्फ़ा से इन्फिनिटी सिर्फ ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट है। इक्वल टू जीरो कहाँ होगा, तो जब अल्फ़ा भी ले लो, तो अल्फ़ा कैसे ले लेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, मतलब अल्फ़ा भी ले लिया। मतलब कहने का मतलब है कि हम इस पॉइंट के इधर इधर कुछ भी ले लो, इस पॉइंट के इधर इधर कुछ भी ले लो और इस पॉइंट को भी ले लो। इसका मतलब मैं तुम लोगों से यही कह रहा हूं कि नहीं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो सर, सबके लिए जायज़ है। तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ओवरऑल जो हमारा आंसर हो जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का कोई भी वैल्यू ले लो, तो ये ग्राफ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r कहने का मतलब कि कोई भी रियल वैल्यू ले लो, कोई भी रियल वैल्यू, मतलब x एक्सिस पे कोई भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो मर्जी वैल्यू ले लो, सारा रियल होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो इसके टाइप्स समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे अगर हमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो दिया है, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो दिया है और ग्राफ हमारा जो है a ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर a ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। एक मिनट, टच करेगा ना, इसको ऐसे टच करेगा और d हमारा इक्वल टू ज़ीरो है, डिस्क्रिमिनेंट, तभी यहाँ टच कर रहा है, तो ये वैल्यू मैंने ले लिया अल्फ़ा। अब ध्यान से बस क्वेश्चन को सुनते रहो। अब मैंने बोला है कि a ग्रेटर देन ज़ीरो रहे तो
अगर a लेस देन 0 रहे तो a को पॉजिटिव बना लेना है। वो कैसे बनाना है लास्ट लेक्चर में आपको पता चल चुका है। माइनस कॉमन लेके साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे तो a पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब हम सिर्फ एक केस डिस्कस करेंगे कि a पॉजिटिव है, तो अगर a निगेटिव भी है तो पॉजिटिव बना लेंगे। तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू सारा रियल नंबर ले लो एक्सेप्ट रूट्स। क्यों? क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। तो हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ले ली सिवाय रूट के। ये बस ये वैल्यू नहीं होगा, बाकी इसके पहले का और इसके बाद का सारा वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि प्लस चाहिए हमें, मतलब ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो रूट्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया। और इसी चीज़ को एक बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कि सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले लो लेकिन माइनस अल्फा, लेकिन अल्फा मत लेना, और अल्फा डिस्क्रीट है तो हमने कर्ली ब्रैकेट में दिया। क्लियर है? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसी में, अगर ऐसे पूछता कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब, तो बोलते कि अगर ऐसा है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो मर्जी वैल्यू लेना है ले लो, रूट्स भी ले लो। रूट्स भी इसलिए ले लो क्योंकि इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो रूट्स भी ले लिया। ठीक है। तो इस केस को अगर ब्रीफ करना चाहो तो इसमें एक चीज़ नोट करके लिख लो, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, या ऐसे लिखो कि इफ़ d इज़ इक्वल टू 0 देन मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। इफ़ नॉट, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो उसको बना लो पॉजिटिव। ठीक है। इफ नॉट देन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस अल्फा, मतलब रूट्स पे नहीं होगा बाकी हर जगह होगा, एंड x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ होगा, फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसमें रूट्स भी इंक्लूड इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमें इक्वल टू 0 चाहिए, तो सारे वैल्यूज़ ले लो जो मर्जी वो। दूसरी चीज़ कि अगर ग्राफ मेरा ऐसा है, मतलब हमने a को पॉजिटिव बनाया हुआ है और ग्राफ ऐसा है, ठीक है, अल्फ़ा पे रूट 0 है, तो अब अगर पूछा जाए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारा ये वाला कर्व है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लेस देन 0 कहाँ होगा, तो हम बोलेंगे कहीं नहीं, कहीं नहीं, ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जहां ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आए। तो इस केस में नो सॉल्यूशन हो जाएगा। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि नो वैल्यूज ऑफ एक्स, नो वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0। बट अगर यही क्वेश्चन इसकी बजाय ऐसे पूछा होता कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता, x बिलोंग्स टू सिर्फ अल्फा, सिर्फ रूट। क्यों? क्योंकि लेस देन 0 तो कहीं है ही नहीं, जहां मर्जी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जहां मर्जी वहां घूम लो, लेस देन 0 तो कहीं है ही नहीं। बट इक्वल टू 0 तो है, कहाँ है, तो अल्फा पे है, तो सिर्फ अल्फा होगा इसका सॉल्यूशन। क्योंकि सर लेस देन 0 किसी x के लिए नहीं होगा, बट इक्वल टू 0 एक x है अल्फा, उसके लिए हो जाएगा, तो इस केस में सिर्फ अल्फा हो जाएगा। ठीक है। ये चार केसेस आपको याद रखने हैं। कुछ क्वेश्चन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 लेस देन इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x
+2 ग्रेटर लेस देन 0। ये 4 क्वेश्चन को करता हूँ, चारों क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। चेक किया, डी निकाल के, डी कितना आ रहा है, b² - 4ac, यानी डी की वैल्यू 0 आ गई। और ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। ए हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो ठीक है, हमें रफली पता लग गया कि ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, और डी = 0 है तो ग्राफ बस टच करेगा। तो दोनों रूट हमारा क्या आएगा इस केस में, तो रूट निकाला, x = -b, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर 0/2a, यानी x = 1 ± 0 बचेगा, यानी दोनों रूट जो हो गए वो 1 ही हो गए। x = 1 और x = 1, तो दोनों रूट, यानी ये जो वैल्यू होगी वो 1 हो गई, ये वाली जो वैल्यू हो गई वो 1 हो गई। रूट हमने निकाला, अभी x = 1, ठीक है, 1 हो गई। तो अब हमें कौन सा इलाका चाहिए भाई, हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 1 के पहले पहले हर जगह है और 1 के बाद भी हर जगह है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब इक्वल टू 0 की बारी, इक्वल टू 0 कहाँ है, 1 पे है, तो 1 को इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में ना, तो क्लोज ब्रैकेट लगा के 1 को इंक्लूड कर लिया, तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, इन्फिनिटी पे ओपन। यानी हमें दुनिया की सारी नंबर्स चाहिए, तो हमने क्या बोल दिया, x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है यहां तक में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। इसको भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में डी निकाला भाई, इस क्वेश्चन में भी डी कितना आया हमारा, b² - 4ac, यानी 0। ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फिर से कौन सा इलाका चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो हमने बोला कि सर ये जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, तो लेस देन तो कहीं है ही नहीं, तो नो वैल्यूज ऑफ x फॉर विच लेस देन 0। इक्वल टू 0 कहाँ होगा, तो रूट पे, रूट निकाला, -b ± √d/2a, d √d 0 है तो रूट 0, यानी x की रूट 6 एंड x = 6, यानी दोनों वैल्यूज x की 6 ही आएंगी। तो इस केस में जो हमारा पैराबोला बनेगा वो ऊपर की तरफ होगा और जो रूट होगा वो 6 होगा। तो लेस देन 0 है क्या, कहीं कहीं नहीं है। इक्वल टू 0 है क्या कहीं, तो सिर्फ 6 पे है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट में 6। कर्ली ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट नंबर है, एक नंबर है बट सिर्फ 6 है, ना 6 के आगे ना 6 के पीछे, इसलिए उसको डिस्क्रीट में रखा है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये है बालक की भैया पहले डी निकाला, d = b², 18 का स्क्वायर 324 ना, उसके बाद -4ac, b²। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया है कि d = 0 नहीं होगा, तो इस 9 को काट के 81 लिख दिया, अब हो जाना चाहिए। तो b² - 4ac, तो 4 × 4ac/2a, यानी d 0 आ गया। d 0 है और a ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, a ग्रेटर देन दिख रहा है तो रूट निकाला, -18 ± √0/2, यानी x = 9 और x = 9 ही आएगा। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा, ये पॉइंट 9 होगा। अब तो सबको पता लग गया है ना, ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, हमें इक्वल टू 0 चाहिए क्या, तो नहीं चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 हर जगह होगा सिवाय रूट के। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, जो मर्जी ले लो लेकिन रूट मत लो भैया। क्यों नहीं रूट लो, क्योंकि रूट पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो रूट तो वैसे ही नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 तो देखो ग्राफ को हर जगह है ना, बट यहां पे इस पॉइंट पे इक्वल टू 0 है, तो 9 को नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। d की वैल्यू b² यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, b² - 4ac, बहुत बढ़िया। a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यूं बनेगा। चलो भैया रूट निकालो, तो x = -b ± √d/2a, तो रूट हमारा जो आया वो √2 और √2, दोनों √2 ही आया, तो ये वैल्यूज हमारा √2 हो गया।
ग्राफ में जो रूट की वैल्यू है वो √2 हो गई। लेस देन 0 है क्या, तो बोलेंगे जमाने में जहां मर्जी वहां घूम लो, √2 कहीं नहीं मिलेगा। पूरे दुनिया का भ्रमण कर लिया, एक इस रूट के पीछे घूम लिए, कहीं ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, आगे चले गए कहीं नीचे नहीं मिला, √2 पे भी नीचे नहीं है। तो भाई हमें इक्वल टू 0 अगर चाहिए होता क्वेश्चन में तो रूट को इंक्लूड कर लेते, बट इक्वल टू 0 हमें बोल रहा है कि सिर्फ वही वैल्यू बताओ जहां निगेटिव है। तो अब कहीं है ही नहीं तो कहां से बताएं, तो बोलेंगे उसको कि नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लिया, एक क्वेश्चन और देख लिया। -x², माइनस कितना दे दिया जाए तुम लोगों को, -16x प्लस -4 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि माइनस जाए भाड़ में, सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो, हमारा काम आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर लिया, तो भैया x² प्लस 16x प्लस 4 खत्म। +4 नहीं, +4 नहीं, +4 नहीं, यहाँ भी फिर से ये 0 नहीं होगा d, इसको +16 कर लो, +16 कर लो। थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। लिखो x² -8x प्लस 16, -x² -8x +8x -16 लेस देन 0 ढूंढना है। तो भैया हमने क्या पढ़ा था कि x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर दो, जीवन ही आसान हो जाएगा। तो क्या किया, माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव बना दिया। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, x² -8x प्लस 16 लेस देन 0, माइनस को उधर भेज दिया, क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, ग्रेटर देन 0 बन गया। ग्रेटर देन 0 बना, इसका डी चेक किया तो b² माइनस 64 4ac भी 0 आ गया। a की वैल्यू अब हम ग्रेटर देन 0 कर चुके हैं, तो अब हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे। अब हमारे लिए क्वेश्चन ये हो गया, हमारा क्वेश्चन इक्वेशन 1 हो चुका है। तो भाई कौन सा इलाका चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, तो रफली बनाया कि सर ये तो ऐसे बनता है, ये वाला वैल्यू रूट होता है। तो रूट कितना है भाई, रूट निकाला हमने, तो x इज इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस √d तो 0 है, डिवाइडेड बाई 2a, यानी x की वैल्यू 4, यानी दोनों रूट जो होगा 4 पे होगा। तो कौन सा इलाका चाहिए, तो सर ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए। तो ले लो ना भाई, 4 के पहले का ले लो, पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ है एक्स एक्सिस के, 4 के बाद चले जाओ कहीं पे भी, हर जगह ऊपर मिलेगा। यानी x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, जहां मर्जी वहां घूम लो। लेकिन भैया रूट मत लेना। क्यों रूट मत लेना, क्योंकि इक्वल टू 0 मिल जाएगा ना रूट पे, और इक्वल टू 0 तो हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए। गेम खत्म है। इसका मतलब है कोई भी इक्वेशन दिया रहे, ए को पॉजिटिव बनाओ, अपना काम निकालो, आंसर ले आओ। ठीक है।